अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज़मान ला। आप देख रहे हैं ज़मान एकेडमी। आज हम क्लास इंटर से एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इससे पहले हमने किडनी के बारे में पढ़ा है स्ट्रक्चर। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। बात करते हैं कि नेफ्रॉन बेसिकली खुद है क्या। तो नेफ्रॉन कहा जाता है इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। ये किडनी का बेसिक यूनिट है। किसकी बुनियाद पे? स्ट्रक्चर की बुनियाद पे, फंक्शन की बुनियाद पे। किडनी ये नेफ्रॉन बेसिकली, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन बेसिकली है क्या? तो ये एक ट्यूब है, ये सेल नहीं है। क्या है? ट्यूब है। बात करते हैं इसके जो है पार्ट्स की। स्ट्रक्चर की बात है तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो बेसिकली जो नेफ्रॉन है, क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के मेन दो पार्ट्स होते हैं। कितने? दो। कौन कौन से? एक को कहा जाता है रेनल कार्पसल। क्या कहा जाता है? रेनल कार्पसल। दूसरा दूसरा कहलाता है रेनल ट्यूब। अब हम बात करते हैं कि रेनल कार्पसल क्या है और रेनल ट्यूब क्या है। तो रेनल कार्पसल में बेसिकली दो चीजें आती हैं। कितनी? दो। एक हमारे पास जो है उसको हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल। और दूसरा दूसरा हमारे पास कहलाता है ग्लोम्युलस। दोनों हैं क्या? आ जाते हैं डायग्राम के ऊपर। तो डायग्राम में आपको ये नजर आ रहा होगा जिसको मैंने लिखा है रेनल कार्पसल्स। रेनल कार्पसल्स में आपको ये एक बिल्कुल जो है एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये राउंड सा, या हम कहें कि बाउल की तरह शेप है। इसको कहा जाता है बोमेन कैप्सूल। ये ऊपर लिखा हुआ है बोमेन कैप्सूल। इसको जो है बोमेन इस वजह से कहा जाता है, डिस्कवर जिसने किया था साइंटिस्ट ने, उसकी वजह से। और ये जो अंदर है इसके, ये ये आपको एक बंच ऑफ आर्ट्रियोल नजर आ रहा है। ठीक है, ये बंच ऑफ आर्ट्रियोल जो है ये हमारे पास क्या कहलाता है? ये हमारे पास कहलाता है ग्लोम्युलस। और ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं? इन दोनों को मिलकर हम क्या कहते हैं? ग्लोम्युलस कहते हैं, सॉरी बोमेन रेनल कार्पसल्स कहते हैं। बोमेन कैप्सूल और ग्लोम्युलस दोनों को मिलकर हम क्या कह रहे हैं? मिला के क्या कह रहे हैं? रेनल कार्पसल। अब रेनल कार्पसल्स हमारा एंड होता है जैसे ही, तो उसमें से फिर हमारे पास शुरू होती है क्या? रेनल ट्यूब। क्या शुरू होती है? रेनल ट्यूब। ये वाली रेनल ट्यूब में हमारे पास तीन हिस्से आते हैं, पी सी टी, एल ओ एच एंड डी सी टी। पी सी टी, डी सी टी, एल ओ एच। अब पी सी टी फुल फॉर्म इसका क्या है? तो ये एक है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। क्या है? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। आगे सेम है, शुरू में डिस्टल। अब ये जो जैसे ही हमारा जो है बोमेन कैप्सूल एंड होता है तो ये हमारे पास एक कन्वोल्यूटेड ट्यूब राइज होती है। ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब जो है ये हमारे पास कहलाती है पीसीटी। इसका फंक्शन क्या है, इसमें क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। देन ये हमारा जो पीसीटी है फिर ये नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, नीचे की तरफ जाता है और फिर एक लूप बनाकर वापसी ऊपर की तरफ आता है। ये जो लूप बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हैनल, LOH कहें या लूप ऑफ हैनल कहें। और फिर ये जो है वापसी ऊपर की तरफ आ रहा है और हमारे लिए क्या बना रहा है? एक बिल्कुल जो है अगेन कन्वोल्यूटेड ट्यूब बना रहा है जिसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ये जाकर हमारी एंड होती है एक डक्ट में। इस डक्ट को कहा जाता है कलेक्टिंग डक्ट। और ये कलेक्टिंग डक्ट हमारा कहाँ पे होता है? तो ये होता है हमारे जहाँ पे हमने पढ़ा था पेल्विस रीजन। तो ये पेल्विस रीजन में होता है। अब इधर एक और चीज़ है कि ये जो ग्रीन मार्कर से मैंने लाइन शो की है ये क्या शो कर रही है? तो
थोड़ा आते हैं किडनी के ऊपर, तो हमने पढ़ा था कि किडनी के 2 हिस्से होते हैं, ठीक है, 2 हिस्से, एक होता है रेनल कॉर्टेक्स, दूसरा रेनल मेडुला। क्या होता है? रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेडुला। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो ऊपर जो ग्रीन मार्कर से ऊपर वाला है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स। और ये जो नीचे है इसको हम क्या कहते हैं? रेनल मेडुला। तो हमारा लूप ऑफ हेनल कहाँ पे मौजूद है? तो लूप ऑफ हेनल मौजूद है हमारे जो है इसमें मेडुला में। तो ये मेडुला में आती है ट्यूब, और फिर भी वापसी ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में एक सिर्फ नेफ्रॉन की जो है ट्यूब वगैरह नहीं आती, एक नेफ्रॉन नहीं होता, नहीं आके इंटर होता, बल्कि बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास नेफ्रॉन के जो हैं ये डिस्टल ट्यूब्स आके मिलती हैं, और फिर जो है यूरिन वगैरह को एक्सक्रीट करने में हेल्प आउट करती हैं। अब बात करते हैं कि ये जो हमारे पास जो आ रही है, ये जो आर्ट्योल है, बंच ऑफ आर्ट्योल जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ये कहाँ से आई? तो ये हमारे पास आके, या ये हमारे पास जो आती है एक ट्यूब, हम एक आर्टरी हम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं रेनल आर्टरी। क्या कहते हैं? रेनल आर्टरी। वो आर्टरी जो ब्लड को लेकर आती है किडनी की तरफ, ये आगे चलकर हमारी डिवाइड होती है, जिनको हम कहते हैं आर्ट्योल। और ये आर्ट्योल हमारी कहाँ पे एंटर होती हैं? अच्छा, ये हमारी जो है डिवाइड होंगी 2 किस्म की। पहले किस्म की, एक किस्म की ट्यूब में, सॉरी, इसको हम कहते हैं अफेरेंट आर्ट्योल। आर्ट्योल छोटी जो है आर्टरीज होती हैं या इनकी ब्रांचेस होती हैं। ये अफेरेंट आर्ट्योल इंटर होती हैं किसमें? हमारे बोमेन कैप्सूल में, और उसके बाद उसमें से बाहर जो निकल रही है इसको हम क्या कहते हैं? फेरेंट आर्ट्योल। दोनों में फ़र्क क्या है? तो दोनों में फ़र्क ये है कि ये ब्लड को लेकर आती है और ये ब्लड को लेकर जाती है। फिर हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी हम इसी में कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का जो नाम है वो है कि ब्लड वेसल्स हमारी जो नेफ्रॉन के ऊपर होती हैं। तो जैसे ही हमारे पास ये जो एफेरेंट आर्ट्योल है ये आगे जाती है, ठीक है, तो आगे जाने के बाद ये हमारी आती है इसके ऊपर, पहले 2 के ऊपर, इसको हम कहते हैं, ये देखें, पीसीटी के ऊपर, ठीक है, पीसीटी, देन हमारी जो है ये डीसीटी। पीसीटी और डीसीटी के ऊपर जो हमारी ये एफेरेंट आर्ट्योल की जो ब्रांचेस निकल कर आगे आती हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है पेरी ट्यूबुलर। क्या कहा जाता है ब्लड वेसल्स को? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज जो हैं वो किसके ऊपर होती हैं? पीसीटी एंड डीसीटी के ऊपर। जबकि जो ब्लड वेसल्स हमारी किसके ऊपर, ये बेसिकली इधर से आती है, ऐसे, जो हमारी किसके ऊपर हो? लूप ऑफ हेनल के ऊपर। जो लूप ऑफ हेनल के ऊपर होती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है वेसा रेक्टा। क्या कहा जाता है? वेसा रेक्टा या वासा रेक्टा कहें, ठीक है। और ये आगे चल के हमारी ये जो है, जिनको हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कह रहे हैं, ये आगे चलकर हमारी क्या करेंगी? ये आगे चलकर हमारी ऐड होंगी वेन्यूल्स में, और ये वेन्यूल्स हमारी आगे जाएंगी वेंस में, ठीक है। और वेंस हमारी क्या करेंगी? ब्लड को लेकर जाएंगे किसकी तरफ? हार्ट की तरफ, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास जो है मैकेनिज्म ऐसे होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हमारा जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, ठीक है। तो इधर हमारा जो है आज का छोटा सा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।